हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए नवंबर 2024 की एनर्जीज कैसे रहेंगी। नवंबर 2024 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपके ओवरऑल लाइफ में कैसा रहने वाला है, आपके करियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ, आपके हेल्थ, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस है, क्या आपके लिए ये पूरा महीना जो है आपको ब्लेस कर सकता है नवंबर 2024। सो देखेंगे। सो ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड इस रीडिंग को आप सन, मून, राइजिंग, वीनस, अपने नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला महीना ओवरऑल एनर्जी क्या रही है इस पूरे महीने की। कैंसेरियंस, कर्क राशि, ओवरऑल मंथ की क्या एनर्जीज हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सो ये महीना आपका ध्यान, जो आप कह सकते हो, एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर आप खुद के साथ ज़्यादा समय स्पेंड कर रहे हो, खुद को ऐसी चीज़ों के साथ जोड़ रहे हो जो आपको शांत करती हैं। मतलब कहने का मतलब है जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील कराती हैं, जिसकी वजह से आप हील होते हो। कुछ ऐसी जगहों पर आप जा रहे हो, कुछ ऐसे लोगों से आप मिल रहे हो जिनको मिल के आपको हीलिंग मिलती है। जैसे स्पेशली अपनी मदर से आपकी मुलाकात बहुत टाइम बाद हो रही है, या मदर से अपनी ज़्यादा कनेक्शन आपका ज़्यादा अच्छा हो रहा है, जिसके बाद आपको थोड़ा हीलिंग आपको मिल रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों का ध्यान रख रहे हो। नवंबर 2024 में आप खुद के ऊपर ज़्यादा आपका ध्यान है कि मैं औरों को तो तब खुश रखूंगा या रखूंगी जब मैं खुद खुश होऊंगा, है ना। तो यहाँ पर वो एनर्जी में आप दिख रहे हो। मैं आपको अध्यात्म में ज़्यादा इंडल्ज होता हुआ देख रही हूँ कि आपका ध्यान जो है अध्यात्म की तरफ थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, ईश्वर की तरफ थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। आप केओस को नहीं चूज़ कर रहे हो, आप पीस को चूज़ कर रहे हो। ऐसी एनर्जीज आपकी नज़र आ रही है। यहाँ पर आप ये ज़रूर कह सकते हो कि कहते हैं ना ऐसा कुछ न्यू बिगनिंग, क्योंकि यहाँ पे मैं डोर ओपनिंग देख रही हूँ कि जैसे कुछ न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में। और स्पेशली ये पर्सनल लाइफ की बात हो रही है, क्योंकि इंट्यूशन आ रहा है यहाँ पर। जो कार्ड आ रहा है पर्सनल हीलिंग एंड पर्सनल हैप्पीनेस। तो ये आपके खुद की अपनी चॉइस है कि यहाँ पर आप, मतलब रिश्ते देखो सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए आते हैं, बट पार्टनर हम खुद चूज करते हैं ना। तो वो पर्सनली जिसको आपने चूज किया है उसके साथ आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, यूनियन हो सकता है, कम्युनिकेशन आपका स्टार्ट हो सकता है। ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। बट मैं देख रही हूँ कि जैसे आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं, और पॉजिटिव साइन यहाँ नजर आ रहे हैं मुझे आपके इस कार्ड को देखकर। कुछ लोगों के लिए ना ये ऐसा है कि जैसे कुछ नए, आप किसी या तो नई जगह पर जा रहे हो, या कुछ शिफ्ट कर रहे हो आप, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ नए लोगों से मिल रहे हो। कहीं ना कहीं कोई ऐसा रिजल्ट जो आपको बहुत हैप्पी फील करा रहा है। ऐसी एनर्जीज यहाँ देखने को मिल रही हैं, ठीक है। सो ये एनर्जीज जो हैं बहुत ही सुंदर एनर्जीज हैं। नंबर 7 की एनर्जी है, और मैं स्पेशली कहूँगी कि जब भी नंबर 7 आता है, मैं बहुत बार बोलती हूँ कि नंबर 7 ना यूनिवर्स के साथ एक अलाइनमेंट का नंबर है, परमात्मा परमात्मा के साथ जुड़ने का एक नंबर है। आप कह सकते हो कि मतलब ऑल माइटी के साथ आपका कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। तो इसलिए अच्छा सोचना, ताकि आप उस अच्छे को अट्रैक्ट कर पाओ अपनी तरफ। ऐसी एनर्जीज हैं। बट डेफिनेटली नए रास्ते खुल रहे हैं। अगर आप जॉब करियर में चाह रहे हो, येस। अगर आप रिश्तों में चाह रहे हो, येस, आपके रिश्तों में न्यू बिगनिंग हो रही है। कुछ लोगों के लिए अगर आप ये चाह रहे हो कि आपकी मैरिज हो जाए या मैरिज फिक्स हो जाए, येस, यहाँ पर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। तो कुछ न्यू बिगिन होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, डेस्टिनी, क्रिस्टल, अचीवमेंट। तो जो देखो नंबर 9 ध्यान से देखो कि यहाँ पर भी जो है आपको एक कहा जा रहा है कि आप उस अचीवमेंट तक जरूर पहुंचोगे जिसके लिए आपने बहुत मेहनत करी है, और वो आपकी डेस्टिनी है। आपने खुद क्रिएट करी भी हो ना, तो भी वो पहले से आपकी डेस्टिनी था। आपने किसी चीज़ पे मेहनत भी करी हो ना कि भाई मैंने किया ये, नहीं, वो यूनिवर्स ने ऑलरेडी प्लान किया हुआ था आपके लिए, और वो होना ही है। वो देखो ना अलाइनमेंट में आ रहा है कि आपके लिए वो अचीवमेंट, आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी, आपके लिए वो सपोर्ट, या फिर आप कह सकते हो कि आपके लिए वो टाइमिंग अब आ गई है।
ठीक है। यहाँ पे एक हैंड का प्रिंट है, आप ध्यान से देखो, ये हैंड प्रिंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि या तो आपको किसी की हेल्प मिल रही है, या फिर आपके जो अच्छे कर्म जो आपने करे हुए हैं, चाहे ये इस लाइफ के हों चाहे पास्ट लाइफ के हों, वो आपको अब सर्व करना स्टार्ट करेंगे। नवंबर 2024 में आपको वो सर्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप एस्ट्रोलॉजी में आपका ध्यान जा रहा है, आप पाम रीडिंग ले रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स से थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा भी है कि आप कहीं ना कहीं अध्यात्म में जुड़ रहे हैं, और जब जो लोग अध्यात्म में जुड़ते हैं डेफिनेटली उनका टैरो में, एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान जो है जाता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुत ट्रस्ट कर रहे हो, अपने हाथों की लकीरों को बहुत ट्रस्ट कर रहे हो, और आपको पता है कि जो यूनिवर्स ने आपको मतलब किसी एस्ट्रोलॉजर ने या किसी टैरो रीडर ने अगर आपको कुछ कहा है तो वो होगा ही होगा। ये ट्रस्ट आपका बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपकी ना, मतलब जिसे होता है ना फुटप्रिंट कहते हैं लोगों की, है ना, तो ऐसे में मैं आपके हैंड प्रिंट से करूँ कि कोई तो है जिसे स्पेशली जो मतलब आपको रोल मॉडल देखेगा अपनी लाइफ में, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे आपके कलीग्स हों, चाहे आपके पार्टनर हों, चाहे फैमिली, कोई तो आपको मतलब रोल मॉडल देख रहा है कि मैं भी ऐसा बनूं। आप एक ऐसा मतलब यहाँ पर जो है कुछ क्रिएट कर रहे हो। देन यहाँ पर डेस्टिनी की एनर्जी ये भी बोलती है कि बस बहुत नज़दीक हो आप, क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी आ रही है, बहुत नज़दीक हो आप कुछ अचीव करने के लिए, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि आप किसी नए घर में प्रवेश कर रहे हो, और स्पेशली क्योंकि हमने कई बार देखा है कुछ नया कुछ होता है तो वहाँ पर आई थिंक, मैं जितना लैंग्वेज मुझे पता है, छाप ऐसे करते हैं ना, ऐसे छाप करते हैं। तो किसी का घर नया बन रहा है जिसको आप अचीव करना चाह रहे थे वहाँ पर, या कुछ आपकी, और स्पेशली अभी मैंने बोला कि अगर आपकी शादी के लिए आप तैयार हैं, आपकी मतलब शादी की एज है, तो डेफिनेटली यहाँ पर वो भी नजर आ रहा है, क्योंकि जब हम गृह प्रवेश करते हैं, जब या पहला दिन हम जब जाते हैं तब भी वो छाप होता है, आई थिंक कुछ ऐसा होता है, मतलब मैं हमारे तो साइड का पता नहीं, बट मैंने कुछ फिल्म्स वगैरह में ऐसा देखा है, तो मुझे एकदम वो चैनल्ड हुआ, ये किसी के लिए हो रहा है ये और स्पेशली अगर आपने एमेथिस्ट वगैरह के साथ कुछ वर्क किया है तो यस, ओके। डिवाइन गाइडेंस, स्टार, सो यस, यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं। फ्लेमिंगो के साथ ये कार्ड आ रहा है, तो क्लियरली यहाँ नजर आ रहा है कि अगर आप एक सोलमेट की तलाश में हैं, या आपकी लाइफ में कोई सोलमेट है, तो वो जो है आगे बढ़ रहा है रिश्ता। यहाँ पर नंबर 2 की एनर्जी है या नंबर 3 की एनर्जी है, तो एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है ये रिश्ता, ठीक है। कहने का मतलब है कि कुछ लोगों के लिए आपकी लव मैरिज जो है, पेरेंट्स आप कह सकते हो कि एग्री हो रहे हैं, या आपके पार्टनर के पेरेंट्स एग्री हो रहे हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट्स हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आपका जो रिश्ता है आपके पार्टनर के साथ, या जो आपके रिश्ते अपने आसपास के लोगों के साथ हैं, वो बहुत ज़्यादा लोग उस चीज़ को ना अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। स्टार बोलते ही एक सेलिब्रिटी वाइब आती है, तो कुछ लोगों के लिए आपका, अगर आप कोई ऐसे फील्ड में है जहाँ पर आपको नेम फेम मिल सकता है, जहाँ पर आपको पॉपुलैरिटी मिल सकती है, यस डेफिनेटली ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो सिग्निफिकेंट रह सकता है इस सिनेरियो में, ठीक है। एंड मैं यहाँ ये भी बोलूँगी कि कुछ लोगों के लिए ना आपको सपोर्ट, मैंने अभी यहाँ पर एक बात की थी, सपोर्ट मिलेगा, तो ये सपोर्ट आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है। आप कुछ मान लो, आप कुछ चाह रहे हो, आपने कुछ प्रे किया यूनिवर्स से, और वो आपको 1 या 2 दिन में वो सपोर्ट मिल जाएगा। आप बहुत लकी रहने वाले हो इस मंथ में। क्यों? क्योंकि जो आप चाहोगे वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। मान लो आपको ऐसा लगा, मतलब वो जेन्युइन होना चाहिए, सीधी सी बात है, वो तो सबको देखो, एक ये तो कॉमन सेंस की बात है कि एक जेन्युइन चीज़ होनी चाहिए। आप ये चाह रहे हो कि आप को ये जॉब मिल जाए और आपने उसके लिए मेहनत करी है, तो डेफिनेटली वो जॉब मिल सकती है आपको, ठीक है। तो पर अपनी तरफ से मेहनत मत कम करना, क्योंकि स्टार कार्ड जो है मेहनत का भी कार्ड है, ओके। तो डिवाइन जो है वो वही देंगी जो आप कर्म करोगे, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ अभी बात भी करी कि डेस्टिनी, आपने जो पास्ट लाइफ में कर्म किए हैं या जो आपने इस लाइफ में कर्म किए हैं उसका रिजल्ट, तो यहाँ पर वो भी है कि जो कर्म आपने करे होंगे वो मिलेंगे आपको, ओके। स्टार वाइब के साथ मुझे क्रिएटिविटी बहुत हाई होती हुई नजर आ रही है, आप बहुत क्रिएटिव नजर आ रहे हो। और देखो हैंड सबसे ज़्यादा जो है क्रिएटिव फील्ड में हैंड्स का बहुत काम है। मेकअप हो गया, डांसिंग हो गई, है ना, या फिर म्यूजिक हो गया, कुछ भी, मतलब स्पेशली हैंड्स की क्रिएटिविटी, ठीक है। तो वो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड यहाँ इस मंथ में नज़र आ रही है। एग्जीबिशंस आपके हो रहे हैं, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं आपके वर्क को, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके वर्क को। एंड तीनों कार्ड
1 2 3 तीनों कार्ड जब भी आए हैं, तीनों कार्ड ने ये ज़रूर यहाँ पर बताया है कि कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स के बहुत ही प्यारे बच्चे हो और वो आपकी बात को सुन रहे हैं। तो कैंसेरियंस, जो भी बोलना बहुत सोच समझ के बोलना, अच्छे से बोलना और अपनी बात रखना यूनिवर्स के आगे। और मैंने जस्ट 10 देखा ये बात बोलते हुए कैंसेरियंस, ठीक है। मैं आपका ऑरा बढ़ते हुए देख रही हूँ, मैं आपको सक्सेसफुल होते हुए देख रही हूँ। स्टार ऐसे ही नहीं बनता है कोई, बहुत मेहनत करी होती है किसी ने, तो डेफिनेटली आपने बहुत मेहनत करी है और उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। क्रिसमस ट्री की एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। देखो एंड ऑफ द नवंबर जो है, हो सकता है आप वैसे भी नवंबर में आई थिंक हैलोवीन वगैरह होता है, तो आप कुछ डेकोरेशन का कुछ लेते हुए नजर आ रहे हो। दिवाली है नवंबर में, आप डेकोरेशन का सामान बहुत सारा ले रहे हो, घर को सजा रहे हो, स्पेशली स्टार्स ऐसे बहुत सारे आप परचेज कर रहे हो या आप कर चुके हो परचेज, ऐसी एनर्जीज हैं, ठीक है। लेट्स चेक मोर एनर्जीज कैंसेरियंस। बहुत अच्छी एनर्जी है, अच्छी एनर्जी आ रही है, यूनिवर्स को थैंक यू जरूर करना। डे ड्रीम एंड डिसीजंस, ओके। सो यहाँ पर ऐसा है कि कुछ चीज़ों को लेकर आप ना थोड़ा बिजी रह सकते हो। बिजी कैसे, मतलब कि आपको रियलिटी में चाहे इतना काम है या नहीं है, पर मेंटल आपने बहुत सारा काम अपने दिमाग में रख रखा है, ये करना है वो करना है, ऐसे है वैसे है, ये पहले कर लेते हैं बाद में वो काम करेंगे, बट इतना काम है नहीं जितना आपने घुमा घुमा के बना रखा उसको। आप थोड़ा सा डिसाइड कर लोगे ना कि आपको पहले क्या, मतलब एक शेड्यूल बना लोगे तो वो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। बट हाँ, इस मंथ में मैं एक चीज़ ज़रूर क्लियरली कहना चाहूँगी कि ये मंथ आपको ये कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें मत मांगना, ठीक है। हम कई बार क्या करते हैं ना, हमारा दिमाग ना, हम मांग रहे होते हैं कि परमात्मा मेरी इतनी सैलरी हो जाए, मेरी ये जॉब लग जाए, बट हमारा ध्यान होता है मेरा वो पर्सन भी आ जाए, मेरी वो फ्रेंड भी मिल जाए मुझे, मेरा वो एक परफ्यूम बाय करना चाह रहा हूँ वो भी मिल जाए, कई सारी चीज़ें हम इकट्ठी कर देते हैं। यूनिवर्स से जो मांगो, एक लाइन, स्पष्ट लाइन, अभी ही सोच लो क्या मांगना है, पूरे नवंबर में आप उसको मांगोगे वो मिल जाएगा आपको। सिर्फ एक लाइन का आपने जो है यूनिवर्स के आगे बार बार प्रे करना है, क्योंकि अगर आप अलग अलग चीज़ें मांगोगे तो यूनिवर्स भी बेचारे जो है ना थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस बच्चे को पहले दूं क्या, क्योंकि ये चाह क्या रहा है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा देखो, यहाँ पर भी आईज क्लोज हैं, ठीक है। एक ऐसी मेडिटेशन मुद्रा में इंसान नजर आ रहा है कि मेडिटेट तो आप कर रहे हो, बट कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ ड्रीम चल रहा है कि सोच कुछ रहे हो, बोल कुछ रहे हो, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है नवंबर में, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये है कि इस महीने में कुछ ऐसा होगा, एंड स्पेशली मिरेकल आपके लिए मैं कह सकती हूँ होगा, जहां पर आपको ना सही आपके लिए जो है, चाहे वो सही इंसान हो, सही जॉब हो, जितना आपका घर होना चाहिए वो हो, आपके लिए जितनी फैसिलिटीज होनी चाहिए वो हो, जो सही आपके लिए वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये मुझे एनर्जीज नजर आ रही हैं इस मंथ की ओवरऑल अभी। तो अब देखते हैं हम आपके लिए आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है कैंसेरियंस नवंबर 2024 में। थ्री ऑफ पेंटिकल, देखो आपकी तरफ से जो एनर्जी है ना, आप चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हो, आप चीज़ों में स्पेशली देखो अंदर से तो आप बहुत बस यूं हो कि भरे हुए हो क्योंकि जाकर उस इंसान को कुछ कह दूं, बट ये है कि ऊपर से आप बहुत अर्थ एलिमेंट शो कर रहे हो। कहने का मतलब कि उस इंसान के सामने आप वैसी वाइब शो नहीं करोगे जो वाइब आपके अंदर है, क्योंकि वाइब ऐसी है कि आप उसको कई बातें सुना दो, बट यहाँ पर ऐसा है कि ऊपरी तौर पर उसके साथ बड़ी ही चीज़ें ठीक करने के बारे में, कोलैबोरेशन, फ्रेंड से मिलना, कलीग से मिलना, उनके बारे में थोड़ी जानकारी निकालना, उनको अप्रिशिएट करना, उनका साथ देना, है ना, उनका काम में साथ देना, उनकी हर एक छोटी चीज़ बड़ी चीज़ का ध्यान रखना, ये चीज़ें आपके इस मंथ में मुझे नज़र आ रही हैं कि आप बहुत हद तक अपने पार्टनर का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे एंड अपनी तरफ से आप एफर्ट्स करना नहीं छोड़ोगे, और कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है अपनी ईगो को थोड़ी पीछे रखो, ठीक है। इस महीने में आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं नवंबर 2024 में क्या है इस रिश्ते के रिगार्डिंग। 9 ऑफ सॉर्ड्स, वो परेशान है, देखो न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आप तभी आप ऐसे दिख रहे हो क्योंकि वो इस तरीके के हो चुके हैं। कहने का मतलब कि वो हिम्मत हार रहे हैं या वो उनको बहुत ज़्यादा आप परेशान देख रहे हो, बट अंदर अंदर से वो चाहते हैं न्यू बिगनिंग हो जाए। हो सकता है कोई मजबूरी है, कोई समझ नहीं रहा है उनको, कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, और वो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि रिश्ता खत्म हो गया है, कोई नहीं इस रिश्ते को बचा सकता, बट आप चीज़ें ठीक करने की कोशिश करोगे और आपके पर्सन क्लियरली कुछ भी उन्होंने किया है, स्पेशली अगर कोई बचकानी हरकत करी है, अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया है जहाँ पर
कोई नया इंसान उनकी लाइफ में आ गया या उन्होंने कुछ गलत आपको कह दिया और बचपन में उन्होंने कुछ गलत कर भी दिया, तो डेफिनेटली थोड़ा शेम फील कर रहे हैं वो, ठीक है। थोड़ा तो क्या, 9 ऑफ सॉर्ड्स तो आपको पता ही है। बट बहुत, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना, बहुत स्लीपलेस नाइट्स कह सकते हो, बहुत ओवर थिंकिंग कह सकते हो, ये एनर्जीज मुझे नजर आ रही है। लेट्स चेक यहाँ पर आपके लिए करियर कैसा रहने वाला है कैंसेरियंस, आने वाले महीने में करियर की क्या एनर्जी रहेंगी। 5 ऑफ कप्स, करियर में मैं ऐसा देख रही हूँ कि मतलब आप ना, देखो आपके लिए कंडीशन ठीक है, क्योंकि 2 कप्स हैं यहाँ पर, कंडीशन ठीक है, बट आपका ना ध्यान वहाँ है जो शायद हो सकता है बहुत पास्ट में, अभी आसपास की बात नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा पास्ट में, 3 साल पहले 4 साल पहले ऐसा था वैसा था, आपका ध्यान वहाँ पर है कि मैं 3 साल पहले अच्छी वाली जॉब कर रहा था, 3 साल पहले मैं अच्छा वाला जो है बिजनेस कर रहा था, 3 साल पहले जो है मैं बहुत बढ़िया कमा रहा था, कमा रही थी, अभी उतना नहीं है। अरे नहीं, मानते हैं अभी उतना नहीं है, पर अभी है, ठीक है। ये चीजें हैं कि मतलब अभी है, वो जॉब गई नहीं है या वो करियर गया नहीं है, वो करियर तो आपके पास है ना कहीं पुराने दिनों को याद कर रहे हो कि मतलब पुराने जो करियर आपने सोचा था या पुराना जो पैशन आप फॉलो करना चाह रहे थे आप नहीं कर पाए, या फिर हो सकता है आपसे कोई गलत जो है फैसला हो गया अपने करियर को चूज करने में, और अब आपको लग रहा है कि अब आप क्या करें, तो यहाँ पर वो चीज़ें नजर आ रही हैं। बट अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है इस महीने में, बहुत सारी जगह पर ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हो आप। कैसे मिस कर सकते हो कि मान लो घर में चल कुछ पर्सनल लाइफ में रहा है या चल कुछ जो है फैमिली में रहा है, फाइनेंसेस में रहा है, उसकी वजह से आप करियर को थोड़ा सा साइड कर रहे हो, करियर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो चीज़ मत करना कैंसेरियंस, क्योंकि देखो काम जो होता है ना बड़ी मुश्किल से आता है, और जिसके पास काम आता है उसको ना नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी रूठती हैं और शनिदेव भी रूठते हैं, क्योंकि शनिदेव जो है कर्म के दाता है। तो यहाँ पर करियर है आपके पास, अपॉर्चुनिटी है, बट आपको ये है कि वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जैसे पहले थी, ठीक है। मैं इसको क्लैरिफाई भी कर देती हूँ, क्योंकि 5 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि जो हो गया, चलो छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं, बट उसी चीज़ पे बैठे मत रहो कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। हाँ ठीक है, हेल्थ का ध्यान रखना है यहाँ पर, ओके। चलो अब हम देखते हैं आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं कैंसेरियंस आपके लिए नवंबर 2024 में। पहले मैं इसको क्लैरिफाई, नवंबर 2024 में आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, देखो यहाँ पर आया है फाइनेंसेस में, देखो फाइनेंसेस हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स है, यू आर रिलैक्स्ड, आप रिलैक्स, हीलिंग मिल रही है, मतलब कहने का मतलब कि 3 ऑफ सॉर्ड्स जो होता है उसके बाद आता है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो 3 ऑफ सॉर्ड्स क्या होता है, पेनफुल एनर्जी होती है ना, उसके बाद है हीलिंग, पैसा है एंड यू आर टेकिंग रेस्ट, कि चलो ठीक है इतना है, इनफ है, और मेरे को अब ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर की वजह से या आपकी लाइफ में और भी, जैसे मान लो फैमिली में 2 से 3 लोग काम कर रहे हैं, उनकी वजह से तो जो है थोड़ी आपको खुद को रिलैक्सेशन मिल रही है कि चलो ठीक है, कहीं ना कहीं पैसा जो है मैं अगर अर्न कर रहा हूँ तो मेरे साथ मेरा पार्टनर या मेरे साथ मेरी फैमिली में मेरे फादर मेरी मदर भी अर्न कर रही हैं, और अगर आपके फादर मदर अर्न करते हैं तो आप ज़्यादा उस चीज़ को लेकर जो है ना परेशान नहीं हो रहे हो, आपको जो है ठीक ठाक आपकी जो खर्ची मिलती है, पॉकेट मनी मिलती है, वो मिल रही है, ठीक है, ऐसा है। सो यहाँ पर ये ज़रूर है कि आप स्वॉर्ड्स से काम ले रहे हो, कहने का मतलब कि दिमाग से काम ले रहे हो पैसे में, ठीक है, कोई डिसाइड कर रहे हो बट कुछ दिमाग से काम ले रहे हो, इमोशनल होकर आप वो ये बाय कर लो, वो बाय कर लो, मुझे ये खाना है, मुझे वो खरीदना है, उस चीज़ों में नहीं जा रहे हो आप, स्पेंडिचर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। स्पेंडिचर्स में आपने हाथ कंट्रोल कर रखा है, अपने दिल को भी मजबूत कर रखा है कि बेटा ना 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 पैसे नहीं खर्च करने, ठीक है, ये एनर्जीज है, बट फाइनेंसेस हैं एंड यू आर रिलैक्स, ओके, सेफ है, आपको पता है सेफ है, परमात्मा पे आपको विश्वास है। अब हेल्थ देखते हैं कैंसेरियंस, आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है नवंबर 2024 में। मैंने आपको कहा ना, आप चीज़ों को लेकर ईश्वर पे भरोसा कर रहे हो, क्योंकि वो स्टार्टिंग के जो आपके कार्ड्स आए हैं वो बता रहे हैं कि आपके भरोसे की वजह से जो है आप बहुत, मतलब आपका है कि आप सब ठीक होगा, आपको ये भरोसा ज़रूर नज़र आ रहा है, ठीक है। हेल्थ देखते हैं नवंबर 2024 में आपकी कैंसेरियंस, हेल्थ में है 7 ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ में मैं देख रही हूँ आप ना वर्क कर रहे हो अपने ऊपर, आप एक्शन ले रहे हो अपने लिए, आप अपने लिए जो है अपने खाने पीने का, अपनी डाइट का, आप अपने वर्कआउट का बहुत ध्यान रख रहे हो, एंड किसी भी तरीके के फालतू के मतलब लोगों के भाई अरे हम तो ये खा रहे हैं, आओ खाओ टेस्ट करो, उन चीज़ों में आप जा ही नहीं रहे हो,
कैंसेरियंस आप ऐसे हो कि नहीं भाई मैंने तो शुगर बिल्कुल छोड़ दी, मैंने तो डाइट स्टार्ट कर दी, मैंने तो वॉक स्टार्ट कर दी, मैं अब ये चीज़ें नहीं खा सकता हूँ, नहीं खा सकती हूँ, आपका ऐसा ध्यान है, ठीक है। तो आप मेहनत करते हुए नजर आ रहे हो एंड वेल डन कैंसेरियंस, गो फॉर इट, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए इस मंथ में। ओके क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, देन मैं गाइडेंस बताऊंगी आपको इस मंथ की। Romance, love is set to sizzle. The chance for romance is high for those seeking a connection. अगर आप कोई कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, अगर आप कोई डेस्टाइन पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो डेस्टिनी कह रही है आपके हाथ पीले होने वाले हैं। सो ये नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। एंड नेचर की एनर्जी है, इंटरेक्ट विद नेचर इन द आउटडोर्स, अराउंड एनिमल्स, farmlands or by the ocean. This will be good for the soul and healing for you. हीलिंग, तो अगर आप कोई पेट एनिमल आपके पास है या आप बाय करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप आपके आसपास में जो स्ट्रे जो एनिमल्स होते हैं अगर वो हैं और उनकी आप सेवा कर रहे हैं, उनकी आप किसी तरीके से अगर आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको हीलिंग मिलेगी ही मिलेगी इस मंथ में। और मैंने अभी बोला वॉक पे जा रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, तो डेफिनेटली नेचुरल फूड के साथ भी अगर आप जुड़ रहे हैं तो क्लियरली आपको हीलिंग मिलेगी इस महीने में, ठीक है। फैमिली सॉरो, अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो ये ब्लेसिंग है कि वो खत्म हो रही है, ठीक है। और कोई एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम भी चल रही है, पैटर्न जो रिपीट होते जा रहे हैं वो भी खत्म हो रही है इस मंथ में, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स हैं। सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट, यस। तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है एंड अनाउंसमेंट, तो कुछ ना कुछ अनाउंस हो रहा है। कुछ लोगों के लिए शादी अनाउंस हो रही है, कुछ लोगों के लिए कोई रिजल्ट अनाउंस हो रहा है जो बहुत अच्छा आपको फील करा रहे हैं, ये चीज़ें नजर आ रही हैं एंड गो फॉर इट, अच्छी एनर्जी इस मंथ में आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो कुछ चीज़ें, ठीक है। करियर के लिए अगर आप कुछ देख रहे हो ना कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर आपको जॉब करनी चाहिए, तो जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना उसको ध्यान दो। जो कर रहे हो उस पर तो आपका ध्यान थोड़ा सा है भी ऐसा कि जैसे आप शायद परेशान हो, वहाँ पर कुछ नया सीखने की कोशिश करो, ठीक है। चेंज योर फोकस की एनर्जी है ये, आप अपना फोकस चेंज करो। अगर आपको बस यही लग रहा है कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, तो वो दिक्कत ही बनी रहेगी। इसलिए अपना फोकस चेंज करो अच्छी चीज़ों की तरफ, ठीक है। टर्निंग इन, गाइडेंस भी यही है आपके लिए। सक्सेस, आपके अंदर की वो कहते हैं ना अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो, बाहर के शोर को मत सुनो। कोई डिसीजन भी बनाना है तो देखो, ध्यान से देखो, कांच को ध्यान से देखो, ये मुद्रा ध्यान से देखो, ये मुद्रा बना के रखा करो आप, कैंसेरियंस अच्छी रहेगी आपके लिए जब आप मेडिटेशन करते हो तब। दूसरा, बाहर बहुत शोर है, बाहर बहुत लोग हैं जो डे ड्रीमिंग की तरफ खींचेंगे, जो आपको कहेंगे कि अरे यार यहाँ पैसा लगाओ, वहाँ पैसा लगाओ, जो आपको ये कहेंगे यार मेरे घर में पार्टी है, यहाँ आओ, वहाँ आओ। आपको कहा जा रहा है आप अपने साथ कंटेंट रहना, अपने आप की सुनना, लोगों के शोर को मत सुनना, ये करियर ऑप्ट करो, वो सब्जेक्ट लो, नहीं, आपको अपना सुनना है। तो अपने अंतरात्मा को सुनो, डेफिनेटली सक्सेस के डोर आपके लिए ओपन होंगे, ठीक है। ये आपके लिए जो है इस महीने की जो है गाइडेंस है। और आपको कहा जा रहा है कि इस पूरे मंथ में अगर बच सको तो ब्लू कलर से बचिएगा, ठीक है। एंड अगर आप डॉग्स को फीड करें, क्योंकि अभी यहाँ पर आया भी था, कहाँ आया था, नेचर में, डॉग्स को फीड करें, दैट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगे तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दें, ठीक है, बाय, ओम साई राम।